आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना हैं। और उसका गेम टाइम बजा देते हैं कि ऊपर जो जंगल है वो भी जल रहा है, तो इसको ले जाने में काफ़ी आफत आ रही है। तो 2-3 मुट्ठी मैंने भी कर दी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुट्ठी करके। हाँ ऐसे तीर से ऐसे, ये देखो ये क्या हुआ। आजकल हमारे आसपास जितने भी जंगल हैं उन सभी जंगलों में आग लगी है, जिसकी वजह से चारों तरफ जो है वो भयंकर धुंध हो रखी है। पास में ही जंगल है, वहाँ पर भी आग लगी है। तो पहाड़ों में आजकल यही चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ आग लगी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम जलते पहाड़ों के इन अजीब सी हसीन वादियों से, क्योंकि आजकल हसीन वादियों तो सुंदर है नहीं, चारों तरफ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा आग लगती है चीड़ के जंगलों में। आप कमेंट करके बताना कि क्या आपके आसपास के जंगलों में आग लगी है और आपके यहाँ भी ऐसे ही कुछ धुंध देखने को मिल रही है। चारों तरफ धुंध लगने की वजह से पूरा माहौल ही खराब हो चुका है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है और इसकी वजह से उमस बढ़ने लगी है। मैं अभी अपने गांव में हूं और यहाँ से सामने हमारे गांव का दूसरा मोहल्ला रावा भी बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ तो क्या ही बोलें, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आजकल तो हमारे गांव के इस तरफ वाले जंगल में आग लगी है, ये बाड़ब गांव वालों का जंगल है, तो वो भी पूरा जल रहा है। वहाँ पर भी चीड़ के पेड़ हैं और बांस के पेड़ हैं। अगर बांस के पेड़ों में आग लग गई तो वो तो बुझती भी नहीं है। हमारा उत्तराखंड राज्य जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, यहाँ के नज़ारों के लिए, यहाँ के पेड़ पौधों के लिए और यहाँ के खूबसूरत और घने जंगलों के लिए। पर आजकल देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही खूबसूरत जंगल दिखाई दे रहे हैं, ना ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं हूँ तेवड़ी धार में। यहाँ से हमेशा बहुत सुंदर नज़ारे दिखते थे, पूरा नीचे क्यूंजा खंडारा से लेकर सामने बसकेदार साइड तक पूरा साफ साफ दिखाई देता था। आज हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ से सामने पर ही कांदी गाँव है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और आग लगने का ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मियां और बढ़ रही हैं, पहाड़ के जंगलों में लोग और ज़्यादा आग लगा रहे हैं। तो देखिए पहाड़ के जंगलों में आग लगती है मेन इस वजह से कि आग लगेगी, पुरानी घास जलेगी, नई घास आएगी। इस सोच की वजह से जंगलों में आग लगती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना कि नई घास के लिए आग लगानी चाहिए या फिर घास अपने आप उग जाएगी, आग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गर्मियां बढ़ चुकी हैं और बुरांस का सीज़न भी चला गया है। कुछ पेड़ों पर बुरांस के थोड़े बहुत फूल बचे हुए हैं और अब पहाड़ों में जैसे ही बरसात का सीज़न आता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खाने को मिलती हैं। उनमें से एक होता है घंघारू, इस पर भी फूल आने लग गए हैं। मैं बचपन से गांव में रहा हूं और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं। उनमें से एक ये है कि अब हमारे गांव में इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है। सब इस वजह से है क्योंकि आग लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है और सारा जो इकोसिस्टम है और जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता है। अभी मैं आया हूँ पिंगला पानी गांव में, यानी कि अपने दोस्त के गांव में। यहाँ पर कुछ काम के लाए था, उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था, वो तो घर पे है नहीं, तो इसीलिए मेरे को ही आना पड़ा। तो देखो आजकल लोग यहाँ पर गेहूँ की कटाई कर रहे हैं और कटाई इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि कटाई ख़त्म होने वाली है। लोग अपने खेतों से सारे गेहूँ घर लेके आ चुके हैं और यही फ़र्क है यहाँ और मेरे गाँव में। मेरे गाँव में अब शुरुआत हो रही है और यहाँ पर लोगों ने गेहूँ की मंडाई भी कर दी है। ये यहाँ के गेहूं के खेत हैं और गेहूं के खेत में कब के लोगों ने कटाई कर दी है। वैसे यहाँ पर भी धुंध देखने को मिल रही है क्योंकि आग जो है वो इसी साइड से लगी है और इसी साइड से सारा धुआं जो है वो हमारे गांव की साइड जाता है। गर्म इलाकों में फसल बहुत जल्दी पक जाती है और बहुत जल्दी लोग उसको काट भी देते हैं और उसका गेम टाइम बजा देते हैं। हमारी भाषा में बोले तो उसको पूरा प्रोसेस कर देते हैं। और गर्म इलाकों की पहचान है आम के पेड़, केले के पेड़, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। गर्म इलाकों में खड़ी के बहुत ज़्यादा पेड़ रहते हैं और ये बहुत बड़े हो जाते हैं। जब ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं तो ये काटने पड़ते हैं क्योंकि बरसात के टाइम पर इन पर बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है और हवा की वजह से ये टूट जाते हैं। सोचो अगर इतना पेड़ कहीं टूट गया तो कितनी कैजुअलिटी होगी। इसीलिए इसको टाइम टाइम पर काटते रहते हैं हमारे गाँव में भी और यहाँ भी।
तो ये भाई जा रखे हैं यहाँ पर इतने ऊंचे पेड़ पे और इन्होंने कुछ टहने काट रखी हैं। अभी तो ये और काटेंगे। मैं अभी पहुँचा हूँ कंडारा में, अपने किसी काम से आया था यहाँ पर। और यहाँ भी चारों तरफ आग आग लगी हुई है। कंडारा के ऊपर जो जंगल है वो भी जल रहा है। कल जब मैं वापस आ रहा था श्रीनगर से, तब भी यहाँ भयंकर लपटें उठी हुई थी दिन के टाइम पे। तो सोचो रात को कैसा दिखता होगा। और यहाँ से अपना गांव जो है वो इस तरफ दिखता है, इसीलिए वहाँ से नीचे की साइड ऐसी धुंध लगी हुई थी। और यहाँ से भी जो नीचे की साइड है वहाँ भी धुंध लगी हुई है, क्योंकि जो चारों तरफ के जंगल हैं वो पूरे जल रहे हैं। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ आग ना लगी हो। यहाँ सामने पर भी ये देखो, ये भी जल रहा है, यहाँ से धुआं धुआं उठ रहा है। और कंडारा के खेतों में लोगों ने पूरे गेहूँ काट दिए हैं। सामने जो गेहूँ वाले खेत थे वो सब कट चुके हैं, फसल घर जा चुकी है। जैसे हम लोग कंडारा की साइड आते हैं, यहाँ काफ़ी उमस और गर्मी होती है, क्योंकि ये गर्म इलाके हैं, यहाँ पर धूप ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ धूप कम होती है और ठंडी हवा चलती रहती है। काफ़ी देर से मैं ठंडा पानी ढूंढ रहा था और मुझे ठंडा पानी कहाँ मिला, कौंसा के पास में पसरा नाम की जगह पे। और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, जैसे फ्रीज का पानी होता है। गर्मियों के टाइम पे ठंडा पानी मिलना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप पहाड़ों में हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आपको ऐसा धारा मिल जाएगा जहाँ पर पानी निकलता हो, और वो पानी बहुत ठंडा रहता है और साफ़ रहता है। ये पानी भी यहाँ ऊपर से ही निकलता है। अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी खूबसूरत वीडियो लाता रहूँ जिसमें आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले और साथ ही साथ ऐसा ठंडा ठंडा पानी भी देखने को मिले। अभी मैं अपने बाज़ार मोहनखाल से एक आटे का कट्टा लेके आया हूँ, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका था और गेहूँ तो अब हो रहे हैं। तो इसको ले जाने में काफ़ी आफत आ रही है, क्योंकि पैदल भी है और भारी भी हो रहा है। और ये है 26 किलो का आटे का कट्टा। अब देखो, पहाड़ों में रहना है, पहाड़ के गांव में रहना है, तो ऐसे मेहनत वाले काम तो करने होंगे, जैसे चढ़ाई पे सिलेंडर ले जाना, या फिर कोई भी भारी सामान ले जाना, या फिर बाज़ार से कोई बड़ी चीज़ घर तक कंधे पे या फिर पीठ में ले जाना। ये तो पहाड़ के गाँव का आम सा काम है जो कि सब लोग करते हैं। अभी भी देखिए धुंध भी चारों तरफ लगी हुई है, उसकी वजह से सूरज कैसा दिख रहा है, जैसे शहरों में दिखता है वैसे आजकल सूरज हमारे गांव में दिख रहा है। मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे, और आजकल हमारे गांव में सब लोग लगे हैं गेहूं की मुट्ठी करने पे। यहाँ पर निखिल भी लगा हुआ है और निकिता भी लगी हुई है। परसों ही इनका रिजल्ट आया। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता फिर भी उनको ये काम करना पड़ता, और अच्छा आया तब भी ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि गाँव में रहेंगे तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो 2-3 मुट्ठी मैंने भी कर दी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुट्ठी करके। मजाक कर रहा हूँ, अभी मैंने एक भी मुट्ठी नहीं करी है। मुट्ठी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, गेहूं की जो बालियां होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं, फिर इसको बांध देते हैं। इसको हमारे यहाँ मुट्ठी बोलते हैं। ये है गेहूं की मुट्ठी। फिर इसको काटेंगे और पहले इसके तो बहुत सारी गठरी बनाएंगे, फिर उनको सुखाने के लिए रखेंगे, फिर आगे के इस हिस्से को काट देंगे, फिर इसको भी तिरपाल में सुखाने के लिए रखेंगे, और फिर डंडों से या फिर इसके ऊपर बैल घुमा करके इसके बीज अलग कर देंगे, फिर उनको छान देंगे पंखे से या हवा से। आजकल गाँव के हर घर में ऐसे गेहूं के भारे पड़े होंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। माँ दोबारा गई है गेहूं के भारे लेने के लिए, तो करते रहो तुम लोग आराम से। और चाचा जी भी आ रखे हैं, तो चाचा जी भी नीचे कहीं काम पे लगे हुए हैं, टान बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से इनको बांधा जाता है इसी की मदद से, और ये बांधना हर किसी को नहीं आता, बहुत मेहनत लगती है शुरू में जब सीखते हैं। अभी तो निकिता को भी नहीं आता। देखो ये जो हो रहे हैं ना ऐसे तिरछे, ऐसे ये देखो ये इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चों से ऐसा नहीं होता। 3 महीने बांधी सब। सगवार होना चाहिए बांधने का। बांध ये देखो सारा इसने इधर डाल दिया। चाचा जी आके सीधे लग गए हैं काम पे, और यहाँ पर चाची भी लगी हुई है। ये टान टूट गया था, सच बना, तो ये टान टूट गया था। क्या हुआ? तो ये टान मतलब इसके जो नीचे वाले खंबे थे वो टूट गए थे, इसीलिए ये बहुत नीचे की साइड झुक गया था। तो टिन निकाल के यहाँ पर नए खंबे डालेंगे। डाल दिए। तो यहाँ नीचे की साइड से वो टूटे थे, क्योंकि यहाँ पर ये जो दीवार है इसके नीचे बहुत सारे चूहों ने बिल बना रखा है, तो दीवार भी टूट रही है और ये हमारा टान भी टूट रहा है। कुछ ही टाइम पहले तो हमने इसको रिपेयर किया था।
देखो जैसे मैं शॉट ले रहा था यहाँ पे तो चाची ने कहा कि एक पोज मेरा भी ले ले, फोटो खिंचाना इम्पोर्टेंट है पर ये टान बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। और चाचा कह रहे हैं मैं यहाँ इंजर्ड हो गया, मेरे को झाड़ी पे लगा दिया, और चाची यहाँ पोज बना रही है। यहाँ पर साफ सफाई करते हुए हमको एक चीज़ मिली है, ये है रोड़ू। ये काम आता है दूध को मथने के लिए, दही को मथने के लिए। पहले के टाइम पर मशीन नहीं हुआ करती थी और ये रोड़ू है, एक पर्या होता था, उसमें इस तरीके से इसको रखा जाता था, फिर इसको हाथ से घुमाया जाता था रस्सी की मदद से, फिर जाके मक्खन बनता था। काफ़ी देर हो गई है, अब जाके हमने ये काम लगभग पूरा किया है। अभी भी पूरा नहीं हुआ, 2 खंबे लगाए, एक ये वाला लगाया है और दूसरा ये वाला लगाया है। जो आगे का सपोर्ट है, बीच में एक डंडा है। अब इसके ऊपर तख्ते रखेंगे, फिर इसके ऊपर चद्दर और फिर अगल बगल से तिरपाल लगाएंगे। चारों तरफ के खंबे हमने रख दिए हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, और कह रहे हैं आज इसको ऐसे ही छोड़ना है, कल इसके ऊपर तिरपाल वगैरह डालेंगे। यहाँ पर माँ भी आ गई है देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है, जैसे ठेकेदार आते हैं कि लेबर काम कैसे कर रही है। शाम होते ही हम लोग लग जाते हैं अपने पौधों में पानी डालने पे। आजकल हमने बहुत सारे बीजों की क्यारियाँ लगा रखी हैं, यहाँ पर ककड़ी के बीज हैं और कद्दू के बीज हैं, तो उनमें हम पानी डालते रहते हैं क्योंकि बारिश तो आई नहीं और नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। तो गुलाब में भी हमने बहुत पानी डाला था, इसीलिए गुलाब बहुत अच्छे हैं। अगर मैं पानी ना डालता तो गुलाब होते ही नहीं। निकता बोल रही होगी कि क्रेडिट ले लिया सारा। तो यहाँ पर हमने ये बाल्टियाँ तभी रखी हुई हैं क्योंकि 2-3 पौधे उस तरफ लगा रखे हैं